कृष्णम वंदे जगत गुरुम। मित्रों, गीता चिंतन में आपका स्वागत है। हम अच्छी तरह जानते हैं कि भगवत गीता की उत्पत्ति अर्जुन को संबोधित करने के लिए, अर्जुन को प्रेरित करने के लिए हुई है। प्रथम अध्याय में अर्जुन विषादग्रस्त हैं, बहुत ही कंफ्यूज्ड हैं और उनके कंफ्यूजन को दूर करने के लिए द्वितीय अध्याय में भगवत गीता की शुरुआत होती है और भगवान कृष्ण भारत में उपलब्ध सारे दर्शनों को धीरे धीरे करके बताते हैं। तो इस द्वितीय अध्याय में ही हमें कुछ अति महत्वपूर्ण सूत्र मिलते हैं, वे सूत्र जिनके लिए भगवत गीता स्टैंड करती है। सबसे पहले हमारा ध्यान एक सूत्र पर आता है, योगः कर्मसु कौशलम। कर्म में कुशलता का नाम योग है। देखिए कितनी महत्वपूर्ण बात है, भगवत गीता का सारांश आ जाता है यहाँ। तो हम जो कुछ भी करें उसे बहुत कुशलता के साथ करें, बहुत नीट एंड क्लीन करें, बहुत परफेक्ट मैनर में करें, तो हमें योग सिद्ध हो चुका है। योगः कर्मसु कौशलम। ऐसे ही एक दूसरा छोटा सूत्र आता है, समत्वम योगम उच्यते। योग क्या है? समत्व है। वहां कहा योग क्या है? कर्म कुशलता है। फिर कह रहे योग क्या है? समत्व है। समत्व मतलब दुख सुख, लाभ हानि, शीत उष्ण, हर तरह की परिस्थिति में अपने बैलेंस को बनाए रखना, अपने संतुलन को न खोना, ये समत्व है। और उस समत्व को प्राप्त करना योग की प्राप्ति है। तो योग क्या है? समत्व है। योग क्या है? कर्म में कुशलता है। ऐसे छोटे छोटे सूत्र हमें यहाँ उपलब्ध होते हैं भगवत गीता के द्वितीय अध्याय में। कितना अच्छा है। इसी तरीके से मैं आपके साथ शेयर करूं एक और छोटा सा सूत्र, आत्मन्नेव आत्मना तुष्ट स्थित प्रज्ञ तदोच्यते। स्थित प्रज्ञ, स्थिर बुद्धि वाला पुरुष कौन है? जो अपने आप में प्रसन्न रह पर, आत्मन्नेव आत्मना तुष्ट, जो अपने आप में संतुष्ट है, जिसकी प्रसन्नता के लिए, जिसके संतोष के लिए किसी बाहरी साधन की आवश्यकता नहीं है, खुद में अपने आप में जो प्रसन्न रह सकता है, संतुष्ट रह सकता है, वह स्थित प्रज्ञ है। मतलब जिसने अपनी प्रसन्नता के लिए बाहरी सारे सहारों को छोड़ दिया है, बाहर के सारे उपादानों को छोड़ दिया है। देखिए कितनी बड़ी बात है। ये एक कितना बहादुर व्यक्ति होगा जो किसी भी बाहरी सहारे पर, बाहरी आसरा पर जो डिपेंड नहीं करता हो। ये भगवत गीता कहती है परिभाषा देते हुए स्थित प्रज्ञ का, आत्मन्नेव आत्मना तुष्ट। योग सूत्र में भी आता है स्वस्वरूप अवस्थानम, स्वस्वरूप अपने स्वरूप में स्थित होना। स्वस्थ का भी यही मतलब है, अपने आप में स्थित होना। तो ये भी छोटा सा सूत्र भगवत गीता के द्वितीय अध्याय से हमें प्राप्त होता है, आत्मन्नेव आत्मना तुष्ट। फिर ऐसी इसी तरीके से दुखेसु अनुद्विग्न मना, दुख में हम उद्विग्न न हो, अनुद्विग्न रहे। सुखेसु विगत स्पृहा, और सुख में उसकी कुछ स्पृहा न हो। देखिए ये कोई बहादुर व्यक्ति ही कर सकता है। श्री राम का जीवन देखिए, सुख की घड़ी में राज्याभिषेक का अवसर आया, फिर उसके कुछ ही समय बाद वनगमन का प्रसंग आता है, लेकिन श्री राम का चित्त उसमें चलित नहीं होता है। दुखेसु अनुद्विग्न मना, सुखेसु विगत स्पृहा, यह स्थिति है। तो ऐसे छोटे छोटे सूत्रों से भरा पड़ा है। गीता के द्वितीय अध्याय को पढ़ने वाले सभी, हम सब लोग जानते हैं, उसमें नैनम छिद्दन्ति शस्त्राणि नैनम दहति पावक। हम क्या हैं? हम इमोर्टल सोल हैं, बियॉन्ड डेथ, बियॉन्ड बर्थ, बियॉन्ड टाइम, बियॉन्ड स्पेस। तो भगवत गीता आत्मा की अमरता का भी गान करती है और वो द्वितीय अध्याय में ही बता देती है कि हम अमर आत्मा है। शरीर बदलता रहता है, आत्मा अमर है। तो आत्मा के अमरता का गान करती है, आत्मा की अमरता को स्थापित करती है भगवत गीता। और ये काम सब द्वितीय अध्याय में ही होता है। तो नैनम छिद्दन्ति शस्त्राणि नैनम दहति पावक, ये भी बहुत महत्वपूर्ण सूत्र है भगवत गीता के द्वितीय अध्याय में। फिर इसी तरह से द्वितीय अध्याय में एक जगह आता है, अशांतस्य कुतः सुखम, जो शांत नहीं है उसके पास सुख नहीं है। इसी प्रग के दर्शन में आता है भगवत गीता के द्वितीय अध्याय के लास्ट भाग में। तो ऐसे छोटे छोटे सूत्रों से हम परिचित होते हैं। नानु सोचंति पंडित
धीरस्तत्र न मुह्यते। ऐसे छोटे-छोटे बहुत से सूत्र बिखरे पड़े हैं भगवत गीता के द्वितीय अध्याय में, जो कि बिल्कुल प्रारंभ है। तो भगवत गीता के द्वितीय अध्याय को हम अच्छी तरह से मनन करें और जीवन के बहुत से छोटे-छोटे सूत्र मिलेंगे। अब इतने सूत्रों का हम क्या करेंगे, तो उसमें से किसी 1-2 सूत्र को हम लें, उसे जीवन में अपनाएं और उसको आचरण में लाने की कोशिश करें। इससे हमें बहुत फायदा होगा, बहुत लाभ होगा, हमारा जीवन संवर जाएगा और हम खुद तो श्रेष्ठ बनेंगे ही, एक श्रेष्ठता के प्रतिमान को भी स्थापित करेंगे समाज में और एक अच्छे प्रेरणा स्रोत बन सकेंगे। तो आइए हम मिलजुल कर भगवत गीता का अध्ययन करें। प्रारंभ में हम द्वितीय अध्याय को ठीक से पढ़ें, उसका मनन करें और आपस में चर्चा करें। जय श्री राम, जय भारत, जय जगत। धन्यवाद।